हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंजलि, हम लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं। मैं पहुंची तो मुझे जीप पे बिठाकर बाहर भेज दिया गया। आप पहुंची तो आपके साथ भी यहाँ जोर जबरदस्ती की गई। क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए कल भी हमने कोशिश की थी अंदर जाने की। कल भी इसी तरह से पुलिस ने हमें रवाना किया, धक्का मुक्की हुई। आज हमने कहा ठीक है, इंतजार कर लेते हैं, एसआईटी पूरा दिन ले ले इन्वेस्टिगेशन के लिए। पूरा दिन ले लिया। आज आपने कोशिश की, मैंने जाने की कोशिश की खेतों के रास्ते से। मुझे ये बता दीजिए कि खेत के जाने के रास्ते में हम कौन से गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं? कह रहे सामने के रास्ते से आइए। कहाँ से सामने के रास्ते से आए? फौज लगाई हुई है आपने, कहाँ से अंदर घुस जाए? आज एक बच्चा आया डरता हुआ, इन तारों के पास से आया वो। हाँ, और जब वो आके यहाँ पर अपनी बात रख रहा था, उसने ये बात कही कि हमें नजरबंद कर दिया गया है, अंदर चलिए, परिवार बात करना चाहता है। उस बच्चे को खदेड़ने के लिए पुलिस आ गई। पुलिस से पूछा कि क्यों खदेड़ रहे हैं? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। आदेश है, कौन सा आदेश है ये तो बता दीजिए। आदेश कौन सा है? एक छोटे से बच्चे को अंदर परिवार कितना डरा हुआ होगा प्रतिभा, कि एक छोटा सा बच्चा खेतों में से छुपता छुपाता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ही तो मिसिंग है उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर तो एबीपी न्यूज आवाज बुलंद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी न्यूज की तो बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहते हैं? हाँ। तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं दे रही। पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गाँव में, गली में, सब में लग रहे हैं। फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डरा भी धमका भी डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले कि किसी को बुला नहीं दी। हाँ, सबको। आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ, यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? हम तो खेतों में के आए हैं, चपके नियार के बहाने से कि घास लेने आ रहे, आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनके डीएम साहब ने मारा। किसको? ताऊ को मारा। ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी। यार बच्चा है, बच जाएगा। क्या हुआ था? इधर अनिल, पीड़ित परिवार की ओर से एक बच्चा आया था, जिससे यहाँ पर अभी ये पुलिस। देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों भाग? आपको बता रही हूँ, आइए आपको बताती हूँ। आप मेरे साथ चलिए। चिल्लाते हुए आप उनको चिल्लाते हुए? यहाँ पर पीछे वो जगह है जहाँ पे हम खड़े थे। वो बच्चा आया और यहाँ पे खड़े होके बाइट दे रहा था। यहाँ खड़े होके बाइट दे रहा था और उसके बाद ये आप रवीश जी, आप आइए, अपने कैमरा पर्सन से कहती हूँ कि वो दिखाएं कहाँ से ये बच्चा आया था। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं खेतों की। ये वो खेत है, धान लगा हुआ है, इसके बीच में से वो आया और ये कटीले तार देखिए आप। इन कटीले तारों के बीच में से होता हुआ वो बच्चा छुपते छुपाते आया। इन्हीं तारों के बीच में से यहाँ आके छुप के खड़ा था, क्योंकि यहाँ मीडिया के लोग खड़े थे। हमने जब पूछा कि कौन है, उसने बताया मेरे ताऊ है, जिनकी लड़की के साथ ये अपराध हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम खड़े होके बाइट ले रहे थे। ये जगह थी, रवीश जी दिखाइए, इस जगह वो बच्चा खड़ा था और यहाँ पे मैं खड़ी थी। इतने में वहाँ से पुलिस दौड़ती हुई आई। पुलिस को लग गया कि यहाँ पर कोई कुछ बता रहा है। बच्चा जो था दौड़ता हुआ इन्हीं कटीले तारों से वापस निकल के भाग गया। और ये यहाँ की पुलिस की, यहाँ के प्रशासन की सच्चाई है कि कोई अगर बोलना चाह रहा है तो आवाज दबा देंगे। छोटे से एक बच्चे पर आप क्या लाठी चला देंगे? यहाँ से लाठियां लेती पुलिस दौड़ती हुई आई थी। आखिर किस वजह से? यही वो सवाल है प्रतिभा, जो लगातार हम पूछ रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि क्या छुपाने की कोशिश है। किस ऑर्डर की बात करते हैं, किस ऑर्डर की बात करते हैं आप लोग? अरे लॉ एंड ऑर्डर मिसिंग है, ऑर्डर भी नहीं दिखा पा रहे, लॉ ऑर्डर भी जमीन पर नहीं दिखा पा रहे। ये हालात है उत्तर प्रदेश के। ये देखिए, बताइए ये कोई इलाका है?
ये कोई सड़क है? ये कोई मुख्य रास्ता है? मुख्य रास्ते से आइए मीडिया को कहा जाता है। वो पीड़ित परिवार कैसे आ रहा है? खेतों के बीचों बीच आ रहा है। ये खेत, इस खेत से कैसे निकलेगा कोई? मैं भी जाना चाहूंगी तो बहुत कष्ट होगा। देखिए इस खेत में दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितनी दूरी तय करके आया होगा, कितनी दूर से आया होगा और कितना बचते बचाते आया होगा, क्योंकि पूरे रास्ते में पुलिस है। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बताती हूँ, उस बच्चे के अंदर खौफ इतना था, जैसे ही उसने देखा कि पुलिस दौड़ती हुई आ रही है, वो अपनी बात रोक के ही बीच में कहा कि मैं जा रहा हूँ। अगर आप लोग आते हैं तो ये देखिए, ये तार जो है, इन तारों के बीच में से यहाँ 2 तार लगे हैं। बच्चा यहाँ से भागा उस समय और उसने सिर्फ इतना बताया कि नजर बंद किया है, परिवार आप लोगों से बात करना चाहता है, अंदर ताऊ जी आपको बुला रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की कि कितना मुश्किल है प्रतिभा यहाँ से निकलना। और ये देखिए, मैं माइक में आपको हेल्प करूंगी। चलिए देख रही, देखिए एबीपी न्यूज की नजर से देखिए, ये जो कटीले तार हैं, ये कटीले तार हैं। और आइए प्रतिमा, हम कोशिश करते हैं कि इन कटीलों तारों में से हम कोशिश करेंगे मदद की जरूरत पड़ रही है तो घुसने की। जंग लगे तार हैं, ये अगर लग जाएंगे तो ये मुश्किल होगी, इसलिए बहुत संभाल। ये खेत के रास्ते हैं। हम देखते हैं कि आखिर कौन सा पुलिस प्रशासन यहाँ से रोकता है। खेत में जाना कौन सी चोरी है? 2 लेयर के तार हैं ये, और इनके बीच में से हम कितना मुश्किल है रविकांत। एक बच्चा इसमें से कैसे निकला? ये लीजिए हालात देखिए, ये देखिए अंजलि आप इस तरफ आइए। आप और ये देखिए क्या सच्चाई दिखाने देंगे ये लोग, क्या बताएंगे ये लोग। ये देखिए, अभी तो कटीले तारों में ही उलझे हैं, हमारे लिए निकलना इतना मुश्किल है, वो बच्चा यहाँ से कैसे निकला होगा। और ये देखिए, पीछे तैनात हो गई है फौज। क्या खेत में घुसना दिक्कत है मैम? खेत में नहीं जाया जा सकता? इधर भी धारा 144 लगा दिया है खेत में। बता तो दीजिए क्या हो गया यहाँ पे। जाने का कोई रास्ता बताइए, एबीपी न्यूज तैर के भी पहुँच जाएगा। कहाँ रोकेंगे आप लोग? क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? चलिए आप संभाल के आइए, क्योंकि आप दोनों ओर से तार से घिरी हुई है, कटीले तार। तो ये हम सिर्फ आपको इसे हालात है, उस बच्चे की तकलीफ बताने की हमने कोशिश की है प्रतिमा, कि कैसे वो आप कैसे इधर क्यों आए? एक बात भारती मैम इधर आइए, आप एक बार ये बताइए ना कि यहाँ रोकने के लिए क्यों आए? ये तो आम रास्ता है ना मैम, बताइए तो क्यों आए? किसने बोला आपको इधर आने के लिए? अरे मैम बता, कब से आपसे सवाल पूछ रहे हैं मैम, कब से आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है मैम? क्या दिक्कत है मैम? भारती मैम बता दीजिए, आप बता दीजिए कम से कम, यहाँ पे इस रास्ते से जाने में क्या दिक्कत है मैम? अभी तक तो आप लोग यहाँ नहीं तैनात थे, अब क्या हुआ मैम? देखिए, चुप्पी प्रतिमा, चुप्पी वही चुप्पी। इन कौन सा ऑर्डर है जो इनको इतना मूक बना चुका है? इन तारों के बीच में से इन तारों के यही सवाल लगातार उठा रहा है। एक छोटे बच्चे को मजबूर होना पड़ा आने के लिए, क्योंकि वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था। रास्तों पे रोकेंगे, बैठ जाइए, यही बैठ जाइए। क्या मजाक है? आप कहाँ रास्ता रोकेंगे? क्या मजाक है? हो क्या रहा है? यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं प्रतिमा, बता दीजिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है, हर जगह से क्यों रोका जा रहा है। अपील कर रहे हैं मेरे तमाम जो साथी है प्रतिमा, आपसे कहूंगी कि हमारे तमाम एबीपी के साथी जो हमेशा सच के लिए आवाज उठाते हैं, उन सबको जुड़ने के लिए बुलाइए। रूबिका आप भी आइए यहाँ पर, विकास आप भी आइए, बहुत सारे साथी एबीपी न्यूज के हमारे अब से कुछ देर बाद आपको इसी तरीके से यहाँ ग्राउंड जीरो से आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा था, है और रहेगा। बिल्कुल, हम यही डटे हुए हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि वो भी आकर जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी इस मुहिम को और बल देने के लिए। और अपने तमाम दर्शकों को कह रहे हैं कि आइए, जुड़िए, बैठ जाइए यहाँ पर। आखिर क्यों नहीं जाने, जनता की ताकत को कब तक रोकेगी सरकार, जनता की ताकत को कब तक रोकेगा प्रशासन? अभी आश्वासन दिया है ना नेताजी ने,
नेताजी के आश्वासन का भी इंतजार कर रहे हैं प्रतिमा। मैं तो ये देख रही हूँ कि इन लोगों ने हमें कैसे देखा। हम तो यहाँ पर एक ये वाकया बताने के लिए आए थे कि अंजलि सिंह के साथ कैसे एक छोटा सा बच्चा अपना दर्द बताने के लिए, अपना डर बताने के लिए आया था और किस रास्ते से आया था, किस मुश्किलों से आया होगा। और देखिए सब कुछ छोड़कर यहाँ महिला सिपाही तुरंत यहाँ पहुँच गई। अंजलि सिंह को तार के उस पार नहीं जाने दिया। इतनी मुस्तैदी से पुलिस काम करती तो यूपी का ये हाल थोड़े ना। सड़कों पर इस तरह से क्राइम थोड़ी ना होता प्रतिमा। हम स्वच्छंद घूम रहे होते, हर बेटी हर लड़की यहाँ पर स्वच्छंद घूम रही होती। अरे घर से एक छोटा सा काम करने के लिए आप निकलते हैं और आपको खेतों में घसीटने की कोशिश हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि एक छोटी सी तस्वीर दिखाने के लिए अभी तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे अंदर जाने की। ये देखिए पुलिस फोर्स तैनात हो गई। तब कहाँ थी पुलिस फोर्स जब क्राइम होता है? तब कहाँ होती है ये पुलिस फोर्स जब महिला सड़क पर घूम नहीं पाती और उससे सबूत मांगे जाते हैं कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ तो बता दिया गया कि रेप ही नहीं हुआ है। कानून के जानकार बता रहे हैं कि बलात्कार ही नहीं हुआ है। इस पे आप क्या अपराध की श्रेणी में माना जाएगा? घूरना तक अपराध की श्रेणी में है। और अगर विक्टिम कहती है कि उसके साथ गलत हुआ है तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि विक्टिम ने जो कहा उस बात पे सच्चाई नहीं है? किस बिना पर आपने बिना जांच के ये बात कह दी? आप कह रहे हैं जांच अभी चल रही है, SIT अभी अंदर है, तो पहले ही वर्डिक्ट आपने क्यों सुना दिया साहब? देखिए पुलिस फोर्स बढ़ती जा रही है। रवि जी भी उधर दिखाएंगे कि वहाँ से भी लगातार गाड़ियां जो हैं आनी शुरू हो गई। प्रतिमा, ये क्या हमको पकड़ने के लिए आई हैं? हमने कौन सा यहाँ पर जुर्म किया हुआ है जो यहाँ पर लगातार पुलिस जो है यहाँ पर पहुंचती? अंजलि सर्कस चल रहा है, ये सर्कस चल रहा है। देखिए रस्सियां लगा दी गई हैं, जैसे रोप पे चढ़ के सर्कस दिखाया जाता था। यहाँ पुलिस वालों के अंदर करंट दौड़ जाता है, जैसे ABP न्यूज की 2 बेटियां दौड़ते भागते एक बेटी की इंसाफ की आवाज बुलंद करने जाती है, रस्सी को हम हाथ लगाते हैं तो करंट दौड़ जाता है पुलिस वालों में और ऐसे मुस्तैदी के साथ खड़े हो जाते हैं जैसे कोई यहाँ पर महायुद्ध की तैयारी हो रही है। सवाल पूछेंगे तो बता भी नहीं रहे कि आखिर क्यों आ गए, किसने कहा यहाँ आने को, कौन सा नियम उल्लंघन कर रहे थे हम, कहाँ यहाँ लिखा है कि आप यहाँ से होकर नहीं जा सकते। एक छोटे से बच्चे का दर्द ही तो बतला रहे थे आपको कि वो कहाँ से छुपता छुपाता इन खेतों के बीच में से, झाड़ियों के बीच में से होता हुआ आया। उसको भी आपने यहाँ से अपनी पूरी बात रखने नहीं दी और खदेड़ दिया। रविकांत, ये लोग वहाँ से आए हैं, आप देख रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ से मूव करते आए हुए हैं, मुख्य द्वार के बाद साइड वाला द्वार, और अब खेत में भी पुलिस आ गई। क्या मजाक है, क्या मजाक है? मुश्किल ये है कि जो अधिकारी लगातार ये कवरेज देख रहे हैं अपने अपने ऑफिस में, घर में, हर जगह से वो ये मुहिम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उनको अपनी जो बेसिक ड्यूटी है वो निभानी नहीं आ रही है। पूरा देश ये देख रहा है, लेकिन हाथरस का जो प्रशासन है वो नहीं देख रहा। डंडे भी आ गए हैं, असलहे भी आ गए हैं। तस्वीरें दिखाइएगा रविकांत जी। अभी हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर और अब धीरे धीरे जो दल बल है वो बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पर तैनाती और चौकसी बढ़ती जा रही है। मैडम, आप लोग कोई बता नहीं रहे कि यहाँ पर आने को किसने कहा आप लोगों को? तो आप लोग जवाब देंगे। आप लोग अभी मेन गेट पे थे, अब वहाँ पे सुरक्षा नहीं चल रही है क्या? देखिए यहाँ पर तो ये चुप्पी है प्रतिमा, ये चुप्पी ही देखने को मिल रही है हमें। बने हुए हैं, मजाक हो जाए यहाँ पे, मजाक है ये अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यूपी में है तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? और मीडिया, हमें तो इंतजार कर रही हूँ वो जिन्होंने जी बताइए जी, जिस तरीके से यहाँ आइए आप सभी दर्शक ABP न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़िए। ABP न्यूज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। यहाँ हाथरस में हम मौजूद हैं। रूबिका लियाकत, आप भी आइए यहाँ पर। विकास भदौरिया, आप भी आइए यहाँ पर, क्योंकि ABP न्यूज की टीम इंसाफ की मांग कर रही है। निर्भया की माँ भी हमारे साथ जुड़ेंगी। निर्भया की माँ, वो माँ जिसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर की ठोकरें खाई, वो आज फिर देख रही होंगी। आशा देवी जुड़ गई है हमारे साथ। आशा जी, मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, बहुत शर्म आई थी कि निर्भया कांड को रिपोर्ट करते हुए अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, शर्म से सर झुक गया था, बहुत दुख होता था आपको कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। आज हाथरस में जो हो रहा है आप देख रही होंगी। आशा देवी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। हम एक बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करें। इससे पहले आशा देवी, निर्भया की माँ हमसे जुड़ गई है। प्रतिमा, उनसे आप पूछिए। जी
उनसे ट्राई करें। आशा देवी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मुझे बहुत शर्म आई थी इस बात की कि पत्रकारिता की शुरुआत तो की थी, लेकिन निर्भया के बारे में रिपोर्ट करते हुए बहुत शर्म महसूस हुई थी कि मैं भी एक बेटी हूँ और एक बेटी की माँ कैसे दर दर की ठोकरें खा रही थी, क्योंकि सिस्टम में हमारे इतने छेद है कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित को ही प्रताड़ित होना पड़ा, और आज हाथरस में भी यही हो रहा है। आशा देवी जी, हेलो, आज आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी जी बोलिए आशा देवी जी। आवाज आ रही है? आशा जी बोलिए। आशा जी, कैमरा के सामने आइए, आपकी शक्ल हम ठीक से नहीं देख पा रहे, आपका चेहरा। जी आशा जी। आशा जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें आपने खाई, पूरे देश ने देखा आशा जी, और आपके साथ जैसे देश खड़ा था वैसे ही आज हाथरस में एबीपी न्यूज एक बार फिर से खड़ा है। बिल्कुल एबीपी न्यूज खड़ा है। हर कोई इस मुहिम से, अगर अपनी बेटी की सुरक्षा की परवाह आप करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जब घर से निकले तो सुरक्षित घर वापस भी लौटे, तो इस मुहिम से जरूर जुड़िएगा। और ये जो पुलिस प्रशासन है, हम यहाँ हलचल करते हैं ना प्रतिमा, जरा सी हम यहाँ खड़े भी हो जाएंगे तो इनकी हरकत तेज हो जाती है। अगर सड़कों पर भी इसी तरह की मुस्तैदी दिखा देते तो क्या इस तरह के अपराध सड़कों पर होते? क्या लगता है रविकांत जी, घर से जब बेटी और बहन निकलती है तो क्या मन में डर रहता है कि नहीं रहता? और क्या आज की सदी में भी ये फिक्र करना लाजमी है? देखिए, यही वो काबिल फोर्स है जो यहाँ पर लग करके मीडिया को रोक रही है। यही काबिल फोर्स अगर चाहती तो ऐसी दुर्घटनाएं न होती। इनकी मुस्तैदी में कमी नहीं है, लेकिन इनका जो प्लानिंग है, जो इनके बॉसेस हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ऑर्डर रविकांत जी, ऑर्डर क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, तो ऑर्डर अगर सुरक्षा का देते, ऑर्डर अगर सुरक्षा करने का देते प्रतिमा, तो ये सुरक्षा कहीं और नजर आ रही होती। नहीं, मीडिया के कैमरों पर पर्दा डाल दीजिए, सच पर पर्दा डाल दीजिए। ऑर्डर सिर्फ इस चीज का है अंजलि, और वो जो ये दिखा नहीं पा रहा है, ये दिखा नहीं पा रहे। ऑर्डर पे हम सवाल पूछ रहे हैं मैडम, अब तो ऑर्डर पे कुछ तो जवाब दिया जाएगा। आशा जी, आशा देवी निर्भया की मां हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया है। आशा देवी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एबीपी न्यूज के जरिए पूरा देश एक बार फिर से आपको सुन रहा है। आप तो वो मां है जिसने अपनी बेटी को वो दर्द सहते हुए देखा, जिसके लिए दर दर की ठोकरें खाई ताकि उसको इंसाफ मिल सके। आज हाथरस की बेटी को भी इंसाफ चाहिए। मैडम जी, मैं भी चाहती हूँ कि इस एबीपी न्यूज के मुहिम में सब लोग जुड़े और उस बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर शासन का रवैया सामने आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि बच्ची की जान चली गई और उस परिवार को एक तरह से अंदर नजरबंद कर दिया गया है। कम से कम उस परिवार को सत्यावना के लिए जो लोग मिलना चाहते हैं, चाहे मीडिया रिपोर्टर करना चाहते हैं, इतना तो होना चाहिए। ऐसा कौन सा आफत आ गया है कि नहीं बड़ी पूरा सुरक्षा कर दिया गया? क्या हो गया? इतना सुरक्षा अगर पहले हुई होती तो शायद यूपी में इतना घटनाएं नहीं होती। एक हाथरस की बात नहीं है, 7-8 घटनाएं। आशा जी, आप इस बात से अग्री करेंगी कि निर्भया के मामले में मीडिया की कवरेज ही थी जिसने सिस्टम को जगाया, जिसने सिस्टम को की जिम्मेदारी तय की। जिस तरीके से इंडिया गेट पे आंसू गैस के गोले मारे जा रहे थे उन लोगों पर जो निर्भया के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, वो मीडिया ने ही दिखाया था। एबीपी न्यूज भी वहां पर मौजूद था, और आज भी एबीपी न्यूज जब ग्राउंड पर मौजूद है, हाथरस की बेटी के इंसाफ की मांग कर रहा है, तो कैमरे को ढका जा रहा है। मैम जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर कोई भी केस मीडिया ना उठाए तो किसी को पता नहीं चले। खासकर निर्भया केस में तो लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये नहीं कि जिस टाइम घटना हुई थी उसी टाइम सारे मीडिया, एबीपी न्यूज चाहे सारे मीडिया एकदम उनके फांसी के डेट तक हमारे साथ जुड़ी रही। आज उन्हीं लोगों का बदौलत उन चारों को फांसी हुई। तो जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है, चाहे लोगों को रोका जा रहा है, चलिए मैं नेता पर नेता की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना तो परिवार का हक है, इतना तो उस विक्टिम परिवार का हक है कि अपनी बात मीडिया पे रख सके, अपना जो भी दुख है मीडिया के सामने रख सके।
आशा जी, आप माँ हैं और आप एक वो माँ है जिसने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाई। इस मामले में भी माँ ये कह रही है कि मेरी बेटी के अंतिम संस्कार का हक तक मुझसे छीन लिया गया। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई कब? हम कहते रह गए कि एक बार बेटी का चेहरा तो दिखा दो, लेकिन पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी न जाने क्या छिड़क कर। घी तो नहीं था वो मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि जिस तरह से उस बच्ची की माँ रोड पे आंचल फैला के भीख मांग रही है कि मेरे बेटी को घर से विदा करने दो। तो मैं पूछ रही हूँ प्रशासन से कि क्या इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा हो गया कि एक माँ की पुकार नहीं ये लोग सुने और पेट्रोल डाल के आधी रात को लाश को जला दिया। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जलाती है। क्या इनको छिपाना था? कौन सी चीज छिपानी थी जो रात में लाश जलाई थी? आज इतना पुलिस फोर्स है, पूरा गांव घेरा हुआ है। में इसका लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं हो रहा है। लाश जलाने के लिए 2 घंटे का इंतजार माँ बाप को नहीं दिया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, कभी FIR में लिखते हैं कि रेप हुआ है, कभी कहते हैं कि नहीं रेप हुआ है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बच्ची खुद कह रही है कि नहीं हमारे साथ 2 लोगों ने गलत काम किया और लोग भाग गए। तो अगर झूठ बोलना होता उस बच्ची को तो कहती कि सब लोगों ने रेप किया, लेकिन उसने 2 लोगों का नाम लिया, तो 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया, तो उस 2 लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ तो प्रशासन ही कंफ्यूज है, कभी कहता है कि नहीं हड्डी नहीं कि हड्डी, कभी रेप का धारा लगाते हैं, कभी कहते हैं रेप नहीं होता। निर्भया की मां आशा देवी हमारे साथ बनी हुई है और वो भी एबीपी न्यूज के माध्यम से देश के तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि एबीपी न्यूज की इस मुहिम में जुड़िए, क्योंकि हाथरस की इस बेटी को, देश की इस बेटी को इंसाफ दिलाना है। और एबीपी न्यूज तब तक उस बेटी के परिवार की आवाज को बुलंद करता रहेगा जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक इस मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। मैं यहाँ मौजूद है, अंजलि यहाँ मौजूद है, रविकांत यहाँ मौजूद है। अंजलि, अपील कीजिए देश के दर्शकों से। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, हम हर उस शख्स से, हर उस व्यक्ति से इस समय अपील कर रहे हैं जो एबीपी न्यूज देख रहा है, और वो ये जरूर उनसे ये हम कहना चाहेंगे कि एबीपी न्यूज की इस मुहिम से जुड़िए। अपने हर साथियों को कह रहे हैं हमारी इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि ये हर बेटी की आवाज है जो आज एबीपी न्यूज के माध्यम से जुड़ रही है। रविकांत, हाथरस के जिलाधिकारी सहित देश के एक एक नागरिकों से हम अपील करते हैं कि एबीपी न्यूज की इस मुहिम में जुड़िए, क्योंकि एबीपी न्यूज की ये मुहिम एक बेटी को, देश की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम है। इसमें हर वो शख्स जुड़े जो अपने आप को भारतीय कहता है। आज गांधी जयंती है, यही गांधी जयंती है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाना है। गांधी जी के सपनों का भारत वो भी है जहां बेटियों को भी आजादी मिली है। देश आजाद हो गया लेकिन बेटियां आजाद नहीं हुई है। बेटियों की आजादी की आवाज बुलंद कर रहा है एबीपी न्यूज। इस मुहिम के साथ जुड़िए। मौजूद है हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पर। रूबिका लियाकत हमारी सहयोगी, आप भी यहाँ पर आइए। विकास भदौरिया, आप भी यहाँ पर लगातार आइए। अब तो बहुत हो गई सर, अब तो मैं सुबह यहाँ, अंजलि कितने घंटे गिन कर बताइए? 7 बजे से हम दोनों यहाँ पर। सुबह 7 बजे से आज के वक्त की बात करें प्रतिमा, कल से डटे हुए हैं, परसों से डटे हुए हैं, घंटों पे घंटे बीतते जा रहे हैं। अरे अब तो बता दीजिए मैडम, कितना इंतजार? मैडम देखिए, तार भी नहीं पार कर रहे, इतना ही बता दीजिए कितना इंतजार? कुछ आदेश आया? पहले ऑर्डर के बाद कोई अगला ऑर्डर आया कि नहीं आया? अरे सर आप ही बता दीजिए। थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी बता दीजिए कोई ऑर्डर आया क्या? मजाक तो चल नहीं रहा। अभी तक कहा गया आपको कि अब जाने की इजाजत देंगे, या दूसरा नया ऑर्डर आ गया कि अभी इतने घंटे तक जाने की इजाजत नहीं देंगे? देखिए, इस चुप्पी का तो कोई इलाज नहीं है। पुलिस प्रशासन ही जब इतना चुप रहेगा, पुलिस प्रशासन ही जवाब नहीं देगा, तो सवाल कौन पूछेगा? यहाँ तो सवालों से बचने की तैयारी पूरी जोरों पर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्दा डाला जा रहा है, सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। क्या बताती है रविका? ये चुप्पी बताती है कि राज्य सरकार अब पूरी तरीके से बैकफुट पे है। न सिर्फ हाथरस का जो प्रशासन है वो, बल्कि राज्य सरकार को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसने सही समय पर न्याय नहीं किया। न्याय तुरंत होना चाहिए, क्योंकि अगर देरी से किया गया है न्याय नहीं होता है। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार का अपमान हुआ और लगातार हो रहा है, जिस तरीके से अन्याय हुआ है, जिस तरीके से उच्च अधिकारियों ने ऊल जलूल बयान दिए हैं,
उसके बाद अब तक राज्य सरकार को एक ठोस बात के साथ सामने आना चाहिए, जो कि अभी तक राज्य सरकार सामने नहीं आई है। चलिए एसडीएम की गाड़ी आई है, चलिए एसडीएम से सवाल पूछते हैं। इस बार ये जाने देंगे क्या हमें अपने साथ? बहुत हो गया, आइए विनम्र निवेदन इनसे भी किया जाए, इस गाड़ी के साथ हमें जाने दें। सर मीणा जी, मीणा जी क्या हो रहा है सर? मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी, अरे मीणा जी सर जाने दीजिए, अब तो हो गए सर 7-8 घंटे। एसआईटी टीम जा चुकी है। मीणा जी, मीना जी, एसआईटी टीम जा चुकी है। पीड़ित लोगों मीणा से जी, बात मीणा करना जी, चाहते हैं। कुछ तो बोलिए सर। मीना जी, धक्का मत मारिए, वो बहुत दूर, आप धक्का मत मारिए। पुलिस लाइन में है अभी। हम 3 दिन से यहाँ है, आपने कहा है ऑर्डर है, ऑर्डर है सर। ऑर्डर कब तक का है सर? क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज खुल जाएगा हमारे अंदर जाने से सर? ये चुप्पी क्यों सर? ये चुप्पी क्यों सर? सर कौन सी चुप्पी सर? क्यों झुकाया हुआ है सर आपने? चुप्पी किस बात? देवानंद जी, आप ही बता दीजिए सर को। देवानंद जी से तो मैं पूछ के थक गई। अरे भारती जी धक्का मत मारो। मीणा जी किस बात से? बताइए तो कौन सा आदेश, किसका आदेश? कब तक वैसा क्या है? क्योंकि एसआईटी टीम यहाँ से निकल चुकी है, पुलिस लाइन में है। एसआईटी टीम जांच नहीं कर रही है। अंजलि हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम पर कर सकते हैं, कितना बता दीजिए। मीणा सर, एक सवाल का जवाब सर, कब अंदर जाने देंगे और रोका क्यों? इतना बता दीजिए। देवानंद साहब, आप ही बता दीजिए, आप क्यों चुप है? सर इतना बता दीजिए सर, कब जाने देंगे, क्यों रोका हुआ है? 2 सवाल सर। हमारे सवाल का जवाब मत दीजिए आप। सर एक अपील सुन लीजिए सर, आज महात्मा गांधी की जयंती है, उन्होंने कहा है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। इसमें कम से कम कुछ अच्छा बोल दीजिए सर, आज कुछ अच्छा ही बोल दीजिए, मुंह तो खोल दीजिए सर, इतना तो बोल दीजिए, सच ही बोल दीजिए, आज तो सच बोलने का दिन है सर। सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि आप उनके सपनों का भारत उन्हें दे दें, जहाँ पर चौथे स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं वो ना की जाए, हमें अपना काम करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दे रहे सर? किस ऑर्डर का, किस अगले आदेश का? मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी सर चुप्पी तोड़िए, कुछ बोलिए। पर्याप्त है, रहने दो पर्याप्त। एसआईटी टीम भी यहाँ पे नहीं है सर हम में से कोई सीमा को लांग नहीं रहा है, कोई लांग नहीं रहा है, बस सवाल पूछ रहा है। कब तक सर, कब तक ये चुप्पी? मीणा जी, इनकी मजबूरी तो हम समझ रहे हैं सर, ये तो कह देते हैं आदेश है सर, आदेश तो आप लोग की तरफ से जारी होता है ना सर, बता दीजिए कि क्या। मीना साहब आपसे गुजारिश करते हैं सर, बोलिए प्लीज बोलिए सर, सच क्या छुप जाएगा? आपकी चुप्पी से छुपेगा नहीं सच। हमारे सवाल बहुत सीधे से है सर, प्लीज आप अपना कुछ तो बोलिए सर। सर आपकी ये चुप्पी एबीपी न्यूज की मुहिम को नहीं बरगलाएगी सर, कम से कम मुंह तो खोलिए सर, कुछ तो बताइए। इतनी देर से सवाल पूछे सर, आप रुके हैं यहाँ पर तो कुछ तो बोलने के लिए रुके होंगे। मास्क तो हमारी सुरक्षा के लिए सर, चुप रखने के लिए थोड़ी है, मुंह बंद करने के लिए नहीं है ना सर। बताइए तो सही, एक बार अपनी चुप्पी तो तोड़िए। इतने चुपते सवाल है क्या सर हमारे? ये एसडीएम है। मीणा जी, मीणा जी, मीणा जी सर सिर्फ इतना बताइए, ऑर्डर कब तक के लिए? ऑर्डर कब तक? सिर्फ इतना सा पूछ रहे हैं, ऑर्डर कब तक के लिए? मीडिया को कब तक बनाइए? मीणा जी, मीणा जी मनाही कब तक? मनाही कब तक? कब तक? एबीपी न्यूज की मुहिम है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी तो यही चाहते होंगे, आप तो यही चाहते हैं। यहाँ कोई हमलावर शक्तियाँ यहाँ नहीं आई हैं, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल चुभेंगे सर, चोट नहीं पहुँचाएंगे सर। मीणा जी,
मीना जी, मीना जी, चलवाएंगे हमारे ऊपर। लाठीचार्ज की तैयारी है मीना जी, लाठीचार्ज की तैयारी है। ये तैयारी किसकी है मीना जी? सर ये आपने हेलमेट पहना, सर ये बताइए ना, आप चुपचाप ही खड़े हैं, क्यों आए हैं सर? हेलमेट पहना है क्या? लाठीचार्ज करवाएंगे सर? इतना तो बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए, लाठीचार्ज करवाएंगे क्या सर? सर आप हेलमेट पहन के तैयार खड़े हो गए, बताइए कि लाठी चलवाने के लिए आप आए हैं यहाँ? अभी भी कोई आदेश आया? बताइए ना सर। मीना सर इतना तो आप जवाब दे सकते हैं। ये देखिए प्रतिमा, एसडीएम साहब आए हैं, हेलमेट पहन लिया है, चुपचाप खड़े हैं और यहाँ पर एसडीएम साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रतिमा, महायुद्ध की तैयारी है क्योंकि मीडिया के सवालों से डर लग रहा है, मीडिया के सवालों से डर लग रहा है। सवाल चुभ रहे हैं इन लोगों को, इतनी बुरी तरह चुभ रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा तो यहाँ पहले ही खींच दी गई थी कि मीडिया उस पार ना हो पाए। लेकिन हालात देखिए, तस्वीर देखिए, हेलमेट पहन लिया है, लाठी डंडे लेकर खड़े हो गए हैं। भूल गए कि आज गांधी जयंती है। विनम्र निवेदन एबीपी न्यूज कर रहा है कि सिर्फ अंदर ही तो जाना चाहते हैं, पीड़ित का दर्द ही तो बताना चाहते हैं। ऐसा कौन सा राज दबा हुआ है अंदर जो बाहर निकल आएगा?